जी हां दोस्तों, मोदी से नाराज होकर ट्रंप ने फिर कर दी मोदी की बेइज्जती। आतंकवाद पर किया पाकिस्तान का बचाव, भारत में आईफोन बनने पर लगाई रोक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 4 दिनों में ऐसी कौन सी स्थिति दोबारा से उत्पन्न हो गई कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया उसे एक बड़ा अपमानजनक कदम माना जा रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अंदर एप्पल के आईफोन बनने पर बैन की बात क्यों की? आखिर पाकिस्तान के आतंकवादी राग पर अमेरिका साथ खड़ा होता हुआ क्यों नजर आया? आखिर इस बीच में जो कुछ चल रहा है, भारत के किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का सीधे तौर पर काट क्यों नहीं किया? आखिर डोनाल्ड ट्रंप, वो मोदी जिस डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते नहीं थक रहे थे, वही डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त मोदी की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि खबर तो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है, खबर हमारे देश से जुड़ी हुई है, इसलिए संवेदनशील भी है। अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, मैं 10 मई से लेकर के अब तक लगातार इस बात पर हैरान और परेशान हूं कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका बार बार ये कहता है कि हमने धमकी देकर, हमने लालच देकर के, हमने दबाव डाल करके 2 ग्रेट देश भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई। भारत और पाकिस्तान को एक स्टेज पर ला करके कैटेगरी में अमेरिका ने खड़ा कर दिया, मगर प्रधानमंत्री खामोश, राजनाथ सिंह खामोश, एस जयशंकर खामोश। अमेरिका ये कहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही ग्रेट कंट्री हैं, सब खामोश। अमेरिका ये कहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने मध्यस्थता कराई, ये कहकर कि अगर रोकोगे नहीं, सीज फायर नहीं करोगे तो हम तुमसे बिजनेस नहीं करेंगे। तो क्या बिजनेस के चक्कर में सेना के पराक्रम को ध्वस्त कर दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने कहा कि परमाणु देश हो, दोनों ही हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, दोनों ही देश ग्रेट हैं। क्या यह भारत के लिए स्वीकार्य है कि भारत के साथ पाकिस्तान को लाकर उस स्टेज में खड़ा किया जाए, ग्रेट बताया जाए? मगर इस बीच में दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ में एक तरीके से अमेरिका खड़ा होता हुआ नजर आया। हैरान करने वाली ये बात है, आपको तर्कों से मैं बताऊंगा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर के हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप के लिए वोट मांगते नजर आ रहे थे, वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप पहले भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर, हाथों में हथकड़ियां डाल करके भारत वापस भेजा, और अब यह कह रहा है कि साहब भारत में एप्पल कंपनी अपना आईफोन ना बनाए। तो आखिर चल क्या रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सीजफायर कराने, व्यापार पर भारत पाक को धमकी देकर के युद्ध रुकवाने, भारत पाक 2 ग्रेट देश हैं जैसे लगातार टिप्पणियां करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, हर कोई खामोश है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं फूटा कि ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं, ट्रंप सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए कर रहे हैं। और इस बीच में आपको डॉगी और पालतू मीडिया न जाने क्या क्या आपके सामने हसीन सपने और एक से एक चीजें ला करके रखती होगी। इस बीच में ट्रंप ने एक और ऐसी टिप्पणी कर दी जो भारतवासियों के लिए, कम से कम पीएम मोदी के लिए अपमानजनक माना जा रहा है। पहले तो ट्रंप लगातार पाकिस्तान को भारत के साथ ग्रेट बताते हुए, परमाणु देश बताते हुए पाकिस्तान को भारत के साथ एक कैटेगरी में खड़ा करते नजर आए, अपमान कर रहे थे। अब विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अमेरिका के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनसे जब पूछा गया विदेश मंत्री के प्रवक्ता कुक से कि साहब भारत पाक के बीच में युद्ध विराम अमेरिका ने कराया, तो क्या पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालने, शरण देने वाला बताया जाता है, सीज फायर की शर्तों में पाकिस्तान से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की शर्त रखी गई है? क्या आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाएगा? इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को गोल कर दिया जाता है, खामोशी साध ली जाती है। यानी कि आतंकवाद के मामले पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो राग लापता आ रहा है, उसके साथ में अमेरिका खड़ा हुआ है। अब दोस्तों, इसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक इज्जत वाला स्टेप कहेंगे या और क्या कहें? मगर दोस्तों, इस बीच में बवाल तब और हो गया जब लोग इस बीच में उम्मीद कर रहे थे
कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, बोले तो प्रधानमंत्री, मगर जिस बात पर बोलना चाहिए उस बात पर नहीं बोले। अब दोस्तों, इसे ट्रंप द्वारा मोदी का फिर से मजाक कहें या फिर अपमान वाला कदम बताते हुए कि जब एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, अमेरिका में बनाओ। दोस्तों, ट्रंप की इस टिप्पणी को जानकर भारत के खिलाफ मान रहे हैं। ट्रंप ने यह कदम उस समय उठाया जब पिछले 5 सालों में भारत आईफोन प्रोडक्शन के एक बड़े हब के रूप में उभरा है। पिछले 1 साल में एप्पल ने भारत में 60% से ज्यादा आईफोन बनवाए। दोस्तों, अब आप सोचिए कि लगातार वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें मोदी अपना दोस्त कहते नहीं थकते, जिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी ने हाउडी ट्रंप कार्यक्रम कराया, जिनके लिए विदेश नीति को साइड करके मोदी साहब ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, जिन ट्रंप के लिए मोदी अमेरिका में जाकर वोट मांग रहे थे, वही ट्रंप लगातार बेइज्जती कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ में एक तरीके से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और तो और भारत में एप्पल के आईफोन निर्माण रोकने के लिए ट्रंप की टिप्पणियां उस महत्वपूर्ण समय पर आई जब एप्पल चीन से बाहर अपना निर्माण आधार शिफ्ट करने और ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति से निपटने के लिए भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही थी। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में आईफोन बनाने को रोकने के लिए कहा, और अगर ये पूरा होता है तो इससे अमेरिका का कितना नुकसान होगा जग जाहिर है। दोस्तों, आईफोन की कीमतें कितनी बढ़ेंगी जग जाहिर है दोस्तों, और शायद इससे ट्रंप आगाह नहीं। और अगर इन सब चीजों से ट्रंप आगाह है तो फिर इसके पीछे यकीनी तौर पर ट्रंप का कुछ और खेल है। भारत सरकार इस बात को माने ना माने, मगर ट्रंप, जिन्हें एक राजनेता कम, जिन्हें एक बड़ा बिजनेस टाइकून जरूर कहा जाता है, ट्रंप का खुद का बिजनेस भारत में बड़े स्तर पर चलता है। रियल एस्टेट से लेकर के कई सेक्टर में ट्रंप की कंपनियां भारत में काम करती हैं। गुड़गांव में जाकर के देखिए, ट्रंप की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और फ्लैट्स खड़े। लेकिन दोस्तों, अगर ट्रंप के कहने पर एप्पल कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन रोकती है आईफोन का, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ेंगी, इससे आईफोन और अमेरिका को नुकसान होगा। मगर बावजूद इसके ऐसा कर रहे हैं ट्रंप, इसलिए सोचने का मकाम है। आपको बताते हैं कि कितना नुकसान होगा अमेरिका को और आईफोन को, एप्पल कंपनी को। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, गुड़ हो या गोबर हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ अमेरिका में ही बनवाना चाहते हैं। उन्होंने इसी पॉलिसी पर काम करते हुए टैरिफ वार शुरू किया था। अब उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में आईफोन का उत्पादन बंद करने, इसके लिए बजाय अमेरिका में आईफोन बनने को कहा। तो अगर ट्रंप साहब का यह आदेश एप्पल ने मान लिया तो अमेरिका का भला हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा। अब दोस्तों, आईफोन को खरीदने के लिए अमेरिकियों को 3 गुना ज्यादा दाम देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर भारत की जगह अमेरिका में आईफोन बनना शुरू होता है तो इसकी कीमत 3000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। यह प्रति आईफोन 1000 अमेरिकी डॉलर अभी मौजूदा वक्त में इसकी कीमत आती है। दोस्तों, इसकी लागत लगभग। तो अब ट्रंप खुद अपने पैर पर क्या कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बयान पर, इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के डायरेक्टर जनरल प्रशांत गिरबान वो कहते हैं कि एप्पल कंपनी और अमेरिकी प्रशासन दोनों को अक्ल आए। इन तथ्यों का एहसास होगा सबसे पहले अगर वो चीन, भारत या वियतनाम की जगह अमेरिका में आईफोन के निर्माण करने का निर्णय लेते हैं तो 1000 अमेरिकी डॉलर वाले आईफोन की कीमत 3000 अमेरिकी डॉलर होगी। क्या अमेरिकी उपभोक्ता इसके लिए 3000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने को तैयार हैं? वो कहते हैं कि वर्तमान में 80% एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, जिससे वहां लगभग 50 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। जब एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भारत में आईफोन बनाने की योजना की घोषणा की तो इसका मतलब था कि वो सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग को चीन से भारत में ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत गिरबान कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियां अमेरिका से दूर होकर के भारत की ओर नहीं जा रही, वो तो चीन से भारत की ओर जा रही है, ताकि उनके पास में एक विविध सप्लाई चेन हो और अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ताओं को एक ऐसे देश के
प्रभुत्व से बचाया जा सके जो व्यापार के मामले में उनके साथ यानी कि अमेरिका के साथ अनुकूल नहीं है। भले ही ट्रंप की इस टिप्पणी को लेकर काफी गर्मा गर्मी है, लेकिन समय के साथ चीजें समान हो जाएंगी। तो उधर बात करूं दोस्तों, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि टेमा के चेयरमैन एन.के. गोयल की, तो कहते हैं कि दुनिया और भारत को पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर प्रतिक्रिया देने से पहले हमें कुछ समय इंतजार करना होता है। जहां तक एप्पल का सवाल है, पिछले 1 साल में भारत से $22 बिलियन से अधिक मूल्य के आईफोन बेचे हैं। एप्पल के भारत में 3 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं और 2 और की योजना थी। वो कहते हैं कि एप्पल पहले ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग आंशिक रूप से चीन से भारत ट्रांसफर कर चुका है। यह एप्पल का कमर्शियल निर्णय होगा कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है या नहीं। आंशिक रूप से चीन से भारत चले आए हैं। यदि एप्पल भारत से बाहर जाता है तो उसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि टैरिफ प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर आ रहे हैं और अक्सर उसमें बदलाव होता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के रूप में हमारा दृढ़ विश्वास है एप्पल भारत से बाहर नहीं जाएगा। उधर केपीएमजी के पूर्व पार्टनर जयदीप घोष, वो कहते हैं कि मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष 2025 में भारत में 1.75 लाख करोड़ रुपयों के आईफोन का निर्माण हुआ, जबकि पिछले साल 1.2 लाख करोड़ रुपयों का उत्पादन हुआ था। एप्पल इकोसिस्टम भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो चेतावनी देते हैं कि अगर एप्पल लंबी अवधि में भारत से बाहर जाने का फैसला करता है तो इसका भारतीय बाजारों, खासतौर पर रोजगार पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका में फोन का निर्माण शुरू करना आसान नहीं है। ऐसे में अगर एप्पल और एप्पल कंपनी भारत से अमेरिका या किसी अन्य पश्चिमी देश में फोन बनाने लगती है तो उसे उच्च श्रम लागत, वहां महंगे लेबर, वहां के महंगे स्टाफ होंगे जिसका सामना करना पड़ेगा। उत्पादन खर्च बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए एप्पल को अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और इन तमाम चीजों के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा फैसला लेते हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को एक बड़े कदम के तौर पर आखिरी फैसला बना लिया है तो यकीनी तौर पर टिम कुक भारत से शिफ्ट करेंगे प्रोडक्शन आईफोन का अमेरिका है। और इन तमाम चीजों के बावजूद 3 गुना ज्यादा लागत आने और पैसा खर्च करना पड़ा अमेरिकी उपभोक्ताओं को, उसके बावजूद अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा फैसला ले रहे हैं तो यकीनी तौर पर मोदी ट्रंप को जिस तरीके से माय डियर फ्रेंड कहते हैं, यकीनी तौर पर वहां पर शून्यता होगी। वैसे भी दोस्तों, 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोस्त नहीं होते। प्रोटोकॉल के तहत दोनों के प्रति एक दूसरे की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, कूटनीतिक रिश्ते होते हैं। और इन तमाम चीजों में आपने बीते 10 वर्षों में देखा किस तौर पर चीनी राष्ट्रपति को बुला करके झूला झुलाया गया, किस तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जाकर वहां उनके लिए वोट मांगा गया, विदेश नीति को साइड रखते हुए। और वही अमेरिका इन दिनों क्या कर रहा है? फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक शो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।